हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज 26 जनवरी है और ये दिन तो पूरे हिंदुस्तान के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट डे होता है। मेरे लिए और भी एक खास मकसद के कारण इम्पोर्टेंट डे हो जाता है, बिकॉज 26 जनवरी को जो मेरा जो स्कूल है, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, मिडिल स्कूल, जहाँ से मैं 9 से लेकर 12 तक पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे जितने लोग भी अपने 10th और 12th बोर्ड में टॉप करते हैं मेरे स्कूल से, तो उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। और वो टॉप जो करते हैं तो उनका जो रिजल्ट्स आता है वही अप्रैल वगैरह में आता है। तो फिर इसको हमेशा 26 जनवरी के दिन दिया जाता है। और ऐसा प्रोसेस जो है वो 2005 से चल रहा है, जब से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। और जब से मैं जैसे ही अर्न करना स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी में, तो 2005 से ये स्टार्ट है और ये 2022 आ गया है और ये अभी तक चल रहा है। अभी तक एक भी बार ब्रेक नहीं हुआ है। तो मेरे लिए प्राउड वाली फीलिंग रहती है कि मैं अपने स्कूल के लिए भी कुछ कर पाता हूँ, उस विलेज के लिए भी कुछ कर पाता हूँ जहाँ पे लोगों को नीड है, एक मोटिवेशन की नीड है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है, आगे अच्छा किया जा सकता है। तो मेरे को लगा चलो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ थोड़ी सी स्टोरी, थोड़ी सी बातें। तो आज 26 जनवरी है, तो जस्ट वहाँ से जो फ़ोटो वगैरह वहाँ से आई, जो प्रिंसिपल वगैरह फ़ोटो जो वहाँ से भेजे मेरे टीम को, वो फ़ोटो को शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, कुछ बातें करता हूँ। जितने लोग भी मेरे को पढ़ाते थे अब तो सब रिटायर हो चुके हैं, कुछ लोग इस दुनिया में भी नहीं है, जो बड़े ही मेरे फेवरेट हुआ करते थे। कभी कभी सोच के थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, जो लोग मेरे को बहुत सपोर्ट किया करते थे। ज़िंदगी में जितना भी मैं सीखा हूँ, अपने स्कूल से बहुत कुछ सीखा। बहुत वो लोग मेरे को मोटिवेशन दिए, कॉन्फिडेंस दिए। इसलिए वहाँ से निकल के मैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, उस जो क्रेडिट है वो बहुत हद तक मेरे स्कूल को जाता है। इसलिए मैं जितना भी अपने स्कूल के लिए कर पाता हूँ और हमेशा करते रहूँगा, बट वो कर्ज कभी पूरा नहीं होगा, चाहे मैं कितना भी कर लूँ। जितना मेरे को मिला है और जितना मैं करता हूँ वो बहुत कम ही है जितना मैं करता हूँ। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊँगा और भी ट्राई करूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में और जो भी कर सकूँ, जो भी मैं कर सकूँ, एक अच्छी फीलिंग होती है, बस इतना ही है। यकीन मानिए 2005 से लेकर 2022 जनवरी अभी, मैं एक भी बार किसी भी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में मैं नहीं गया। कभी मेरी क्लासेस थी और कभी ये सोच के नहीं गया कि बड़ा ऑड होगा कि आप मैं प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन मेरे नाम से होता है और मैं करवाता हूँ और फिर मैं ही पहुँच गया तो बड़ा ऑड होगा। तो समटाइम्स आई फील कि थोड़ा सा ऑड सिचुएशन होगी कि मेरे थ्रू होता है और मैं ही पहुँच गया वहाँ पे। तो मैं चाहता था कि हमेशा पापा हमेशा करे, पापा के थ्रू दिया जाए। तो पापा जी जब तक वहाँ पे रहते थे तो वही स्कूल वाले बुलाते थे, उन्हीं के थ्रू दिया जाता था। आजकल पापा तो भिलाई में ही है, तो अभी प्रिंसिपल सर ही देते हैं। तो ये बड़ा ही एक प्राउड फीलिंग तो है ही। तो जस्ट जैसे कुछ ये शेयर करता हूँ मैं आप लोगों से। तो ये हमारा स्कूल है, शासकीय माध्यमिक विद्यालय पाढ़रिये। और जब जैसे ये नाम आता है, ये यहाँ में अभी भी हमारा जो घर वगैरह है वहीं पे पाढ़र में ही है हमारा घर वगैरह। यहीं पे मैं पढ़ा हूँ 9 से लेकर 12 तक। तो इस स्कूल को सोचने के बाद ही, अभी तो न्यू बिल्डिंग बन गई है, तो स्कूल को सोचने के बाद ही बड़ा ही गुड फीलिंग आता है। तो ये इन लोगों को, ये सब जितने भी टॉपर्स लोग हैं, इन सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन। और मैं चाहता था कि इन लोगों को बहुत, जितने भी लोग हैं, जितने लोग भी टॉप करें, उनको एक मोटिवेशन मिले। एक्चुअली ये सब पार्ट कहाँ से आया, अगर बोलूँ तो ये सब पार्ट कहाँ से आया वही बताते जाता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ से आया कि जब मैं अपने स्कूल में था, तो मैं अपने स्कूल में 10th में मेरी क्लास में मेरा सबसे ज़्यादा परसेंटेज था। इसका मतलब नहीं कि मैं इंटेलिजेंट था, बट जिस जगह पे मैं पढ़ता था उन 50-60 लोगों के बीच में, ठीक है, मेरा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था। फिर 12th में भी मेरा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था, तो हम लोग को भी प्राइज़ वगैरह से मिलता था, कुछ ना कुछ मेडल मिलता था। तो घर में रखे हुए मेरे मेडल, तो वो आप जानते हो एक विलेज में जो मेडल वगैरह मिलता है वो बड़ा ही नॉर्मल सा मिलता है, सिंपल सा मिलता है। तो मेरे को हमेशा लगता था कि अगर मैं ज़िंदगी में कुछ बना तो ये बहुत अच्छी फीलिंग वाला है। क्योंकि मेडल जो होता है उसको व्यक्ति ज़िंदगी भर रखता है ना अपने घर में। लोगों के पास 50-50 साल तक रहते हैं, लोग बच्चे से बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन मेडल तो मेडल होता है यार, उसकी कोई कीमत तो होती नहीं है। तो मेरे को लगता था कि मतलब
बहुत अच्छा वाला प्रोवाइड करूँ, इसलिए अपने मैं गेट के एस्पिरेंट वाले लोग भी जो अच्छे टॉप करते हैं उनके लिए मैं बहुत ढूंढवाता हूँ। बहुत अच्छे मेडल मिलते नहीं है, मैं बहुत अच्छा वाला ढूंढवाता हूँ, चाहे दिल्ली से, मुंबई से। मेरे को बड़ा पसंद है कि लोगों के घर में कुछ रहे तो वो देखे तो उनको प्राउड फील हो। हमेशा अपनी ज़िंदगी में 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो मैं वो जल्दी से मिलते नहीं हैं ऐसे। किसी भी सिटी में एकदम बहुत सारी ऐसी शॉप नहीं रहती, क्योंकि सब मेडल वाले जो रहते हैं वो सब सिंपल वाले ही रहते हैं, बहुत बहुत बेस्ट वे में नहीं रहते। जैसे हम देखते हैं ना, क्रिकेट वगैरह में जो मेडल वगैरह मिलते हैं बहुत ही बेस्ट वे में रहते हैं, बहुत ही और भी अच्छे अच्छे फॉर्म में रहते हैं। तो मैं हमेशा सर्च कराता हूँ, कुछ ऑटोमेटेड बनवाता हूँ, है ना, कुछ कस्टमाइज करके गेट एकेडमी के थ्रू बनवाता हूँ। तो जस्ट मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अ, ये मैसेज, इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं इसको शेयर कीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने लाइफ में अपने स्कूल के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दें। अभी जो मेरा जो न्यू ईयर का जो कैलेंडर आता है, टेबल कैलेंडर आता है न्यू ईयर का, जो गिफ्ट के फॉर्म में रहता है, टेबल कैलेंडर, पेन और ये जो जो चीज़ें रहती है, मैं अपनी मैडम को भी भेजा जो मेरे को मिडिल स्कूल में पढ़ाती थी, तो उनका बड़ा अच्छा एक मैसेज आया, तो उनको भी मैं भिजवाया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो ज़िंदगी में ये बहुत बहुत आपको आपको अच्छा फील करवाती है, नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई मैं पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं कि कोई मीडिया में बात आती है, बट मेरे को लगता है कि आप सभी लोगों को अपने स्कूल के लिए करना चाहिए। मेरे को पता है कि सभी लोग ज़िंदगी में बिजी है, ऐसा नहीं कि सब लोग करना नहीं चाहते, लेकिन कई बार समझ नहीं आता कि क्या करें। कई बार हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट विलेजेस से पढ़ के रखे हुए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए होंगे, सॉफ्टवेयर कंपनी में किसी एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, ज़िंदगी में बहुत अलग अलग जगह पे होंगे। और ऐसा नहीं कि अपने स्कूल के लिए कुछ करने के लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका सिर्फ इंटेंशन बड़ा गुड होना चाहिए। आप साल भर में 1,000 रुपये भी खर्चा कर दोगे अपने उस विलेज के लिए, कुछ अगर गिफ्ट भेज दोगे 15 अगस्त, 26 जनवरी पे, और वहाँ पे मोटिवेशन का वो काम कर देगा, तो हो गया काम। बस ये कि इसको कंटिन्यू कई बार रख नहीं पाते हम लोग, एक बार कर दिए, 2 बार कर दिए, क्योंकि हम अपनी जद्दोजहद अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी रहते हैं कि हमको याद भी नहीं रहता है कि कब करना है कब नहीं करना है। लेकिन ये मैं बड़ा लकी हूँ कि मैं 2005 से, 2004 में मेरी बी कंप्लीट हुई, 2005 से लेकर 2022 तक मैं ब्रेक नहीं होने दिया। और अभी भी ऐसा हो रहा था कि कुरियर किया गया था, और कुरियर करने के बाद मैं वो पूछ भी रहा था कंटिन्यूसली कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है करके। तो आज 26 जनवरी था और मेरे अंदाज से कल ही पहुंचा है, तो थोड़ा सा मेरे को वो भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये ब्रेक हो जाए। अगर आज नहीं पहुंचता 26 जनवरी और 27 को पहुंचता तो मज़ा नहीं आता ना, मतलब फील फैक्टर थोड़ी सी कमी हो जाती। तो जस्ट मैं पूछ भी रहा था कि तो ठीक है, ऐसा नहीं हो पाया, ब्रेक नहीं हो पाया। तो मैं और भी कुछ कुछ प्लान करते रहता हूँ, मैं ऐसा कई बार ट्राई करते रहता हूँ कि, क्योंकि अब सब जो स्कूल में प्रिंसिपल सर वगैरह है या जितने भी लोग हैं सब नए लोग हैं। मेरे ज़माने के जो भी प्रिंसिपल सर थे, हमारे एक पुंडे सर थे जो हम लोग को जो हमारे प्रिंसिपल थे, तो वो सब अभी रिटायर हो चुके हैं ना, ज़माना बहुत चेंज हो चुका है। मैं अपने स्कूल में जो था वो मतलब 97 में 10th क्लास में था, 99 में मैं अपना 12th का एग्ज़ाम दिया था। तो ज़माना बहुत चेंज हो चुका है, समझ रहे हो, ज़माना बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। आज से सालों पहले की बातें हैं, नहीं 22 साल पहले, 23 ईयर्स पहले की बातें हैं। बट मैं ये अपना एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को कुछ अच्छा करने के लिए से उसका इंटेंशन गुड होना चाहिए। इसमें इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि सर मैं कैसे करूँ सर, मैं तो बहुत अमीर नहीं हूँ या मैं बहुत सक्सेसफुल, बहुत बिग, सबको अंबानी थोड़ी बनना है, या सबको थोड़ी कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए होना चाहिए। और किसी को बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, एक छोटा सा अमाउंट, लेकिन वो मोटिवेशन का फॉर्म हो जाता है ना, तो उससे उससे ज़िंदगी में क्या से क्या हो सकता है पता आपके पास। और जो छोटी जगह होती है वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ना, एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मेरे को पता है ना, मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि वो कितना मोटिवेट करता है हमको। जो सर साइन करके मेरे को गुड लिखते थे, उस गुड को मैं काउंट करता था पूरे साल भर की, मेरे को कितने बार गुड मिला, एक जगह पे लिखता था मैं। आज भी वो कॉपी संभाल के रखा हूँ। एक हमारी इंग्लिश की मैडम थी, वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो मेरे को इतना इतना मेरे को इतना मेरा केयर करती थी, इतना मेरे से प्यार करती थी कि मेरे को इतना स्पेशल फीलिंग मेरे को मिलता था, जबकि मैडम इतनी स्ट्रिक्ट थी। तो ये सब के कारण, और उनकी उनके अभी भी नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं। तो वो सब चीज़ें जो है बड़ी स्पेशल थी। स्कूल से मेरे को ज़िंदगी में सब कुछ मिला है, अपने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सब जगह से, सब जगह से। और और जो रिस्पेक्ट है ना, मतलब इवन अगर मैं उनसे अपनी ज़िंदगी में जब भी मौका मिल पाता है, जब भी मैं मिल पाता हूँ, तो रिस्पेक्ट दुनिया की नेक्स्ट लेवल की रिस्पेक्ट है। उसमें उसमें कुछ कभी कमी आई नहीं, उसमें कभी कमी नहीं आई, और आना भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में। क्या ये अपने अपने टीचर का रिस्पेक्ट से बड़ा रिस्पेक्ट और क्या होगा। आप कौन हो एक मैटर थोड़ी करता। जिस समय आप पढ़ रहे थे तब आप कुछ थे क्या? नहीं थे।
जब आप स्टूडेंट होते, चाहे फिर आप इस देश के पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, लेकिन जब आप स्टूडेंट थे तब थोड़ी कुछ भी थे आप। तो वो टीचर का जो रिस्पेक्ट है वो आपकी प्रेजेंट पोजीशन पे बेस्ड नहीं हो सकता कि आज मैं क्या हूं करके। तो कृतज्ञ हम हमेशा रहते हैं। तो मेरे को लगा कि चलो जस्ट बात कर देते हैं, थोड़ी सी मैं स्टोरी शेयर कर देता हूँ कि मेरे को हमेशा से ये चीज़ें पसंद थी कि मैं जब भी कुछ लाइफ में करूँगा तो मैं अच्छा अच्छा चीज़ें करूँगा। अपने मैं कॉलेज के लिए भी ट्राई किया था, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे भी जब हर साल जो लोग गेट में अच्छा करते थे मैं भेजता था, लेकिन कॉलेज वाले जो लोग थे शुरू में 2-3 ईयर्स वो लोग डिस्ट्रीब्यूट भी किए शुरू में 2008 वगैरह तक, लेकिन फिर मेरे को लगा कि वो लोग हैप्पी नहीं इस चीज़ से। उनको लगता था कि पॉपुलरिटी मेरे को मिल रही है, क्योंकि गेट एकेडमी के थ्रू जाता था वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा वाला मैं भेजता था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि वो लोग ज़्यादा हैप्पी नहीं है, तो फिर वो हो गया, मतलब क्लोज हो गया, फिर बंद हो गया। उसके बाद फिर वो नहीं दिया गया, फिर मैं भेजा नहीं, क्योंकि अपने कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज वाला पार्ट वैसा नहीं था कि वो लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे थे या हैप्पी थे, बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था ये बात, तो फिर ठीक है। तो क्या है कि वो भिलाई का ही कॉलेज है और मैं भिलाई में ही रहता हूँ अभी। लेकिन अपने स्कूल वाले पार्ट में, क्योंकि मैं अपने स्कूल तो ऐसा बहुत ज़्यादा से फ्रिक्वेंटली जा नहीं पाता हूँ, 4 साल 3 साल में एक बार कभी विजिट कर लिया तो कर लिया, वो भी मोटिवेशनल कुछ बातें करता हूँ बच्चे लोगों से, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, अपने नंबर शेयर कर देता हूँ लोगों के साथ कि किसी को कुछ अगर हो तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, कि किसी को कुछ भी ज़रूरत है तो अपनी टीम से कनेक्ट कर देता हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ। तो ऐसा मैं ट्राई करता हूँ, मेरी ज़िंदगी थोड़ी बिजी है उसके बाद भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने साइड से क्या बेस्ट कर सकूँ। तो इन दो के देखो फेस, देखो आपके पास जैसे बच्चे लोगों के जो फेस है, ये देखो अब जिंदगी में ये पता है आपके पास, क्योंकि हमारे हम जिस विलेज में जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे ये सब ना इतना बिग मोटिवेशन का काम करता है, एक दिन ये जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये ऐसा कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ये जो है। लेकिन ये मेरे को पता है ना कि लोअर मिडिल क्लास में मोटिवेट कौन सी चीज़ें करती है, इसको पकड़ने के बाद ना, इसको लेने के बाद अपने घर में रखने के बाद, जब इनके घर में कोई आएगा और जब 5 बार बोलेगा ना, तो ये चीज़ ना इनको इतनी मोटिवेट करके रखेगी कि इनको ना किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनके घर वालों को कि बैठ के पढ़ो, ये बैठ के पढ़ेंगे। यकीन मानिए, क्योंकि मैं तो जानता हूं ना, मैं कैसे नहीं जानूंगा, मैं तो जानता हूं ना कि क्या सिचुएशन होती है एक विलेज की। मैं चाहता हूं कि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, उस विलेज से बाहर निकले, नाम रोशन करे अपने गाँव का। बस मैं चाहता हूं कि जब भी ये लोग आगे बढ़े तो अपनी ज़िंदगी में जब भी आगे बढ़े, जब पीछे मुड़ के देखे तो अपने स्कूल के लिए अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करते रहे। और दुनिया में हर सभी लोगों को अपने स्कूल के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। टीचर्स डे में अपने स्कूल के टीचर लोगों को ढूंढ के मैसेज, एक मैसेज करने में क्या जाता है, वैसे तो दिन भर हम फॉरवर्डेड मैसेज करते रहते हैं, तो ट्राई करते रहना चाहिए अपने स्कूल के टीचर लोगों से थोड़ा सा कनेक्ट। क्या होता है पता है आपके पास, जब हम पढ़ते हैं और जब हम, जैसे मेरी तो 40 साल की एज हो गई, जब मैं बच्चा था, मतलब जब मैं अपने आज से 21-22 साल पहले की बात करूँ, है ना, जब मैं 18 साल का होगा, तो उस समय हमारे जो टीचर थे वो यंग थे। ठीक है, जो भी टीचर थे, बहुत सारे टीचर जो यंग थे। अब 22 साल बाद देखा जाए तो वो टीचर ना अब थोड़े एजेड होने चालू हो गए। जैसे जैसे व्यक्ति एजेड होते जाता है उसको रिस्पेक्ट बहुत पसंद होती है, उसको और क्या पसंद होगा, आप थोड़ी उसको कुछ मिठाई भेज दोगे तो खुश हो जाएगा, तो उसको रिस्पेक्ट बहुत पसंद होती है। और कई बार एक टीचर सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या अर्न किया, तो उसकी जो अर्निंग है वो उसके स्टूडेंट है, उसकी जो अर्निंग है वो उसके स्टूडेंट है। तो जब स्टूडेंट का एक मैसेज उनके मोबाइल पे आ जाए, क्योंकि आजकल सभी लोग यूज करते हैं, उनके मोबाइल पे एक मैसेज चले जाए, एक प्यारी सी बातें हो जाए उनके साथ, और आप अप्रिशिएट कर दो कि ज़िंदगी में आप क्या उनसे पाए हो, क्या आप सीखे हो, तो उनके लिए सब कुछ है। और क्या होता है, किसी की एज हो गई 50, किसी की 60, किसी की 65-70 की एज हो गई, तो उसको और क्या चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए रहता है। तो जस्ट मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी ट्राई करें। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि सिर्फ हमारा इंटेंशन गुड होना चाहिए, तरीका हमारा कुछ भी हो सकता है, आपका तरीका कुछ भी हो सकता है अप्रिशिएट करने का अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को। कॉलेज तो थोड़ा डिफरेंट चीज हो जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जैसे सपोज करो डीपीएस में कोई पढ़ा है, डीपीएस जैसे मेरा बेटा है डीपीएस में पढ़ता है, तो यहाँ पे अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं, डीपीएस एक बड़ा नाम है, अपने आप में बिग नेम है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के एल्यूमिनी लोगों को नीड पड़ेगी डीपीएस को कुछ भेजने की, अप्रिशिएट करने की, अपने आप में बड़ा नाम है, बहुत पैसा है, मतलब स्कूल के पास बहुत पैसा है। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल होते हैं, या मेरा जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, ये जो गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, जहाँ पे बहुत बहुत प्रॉब्लम में हम पढ़ते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, एक जगह से अगर पानी टपक रहा है तो वो हो सकता है 2 साल तक वो जल्दी से मरम्मत ना हो, यकीन मानिए। तो वहां पे बहुत सारी चीजों की कमियां रहती है, बहुत सारी चीजों की कमियां, वहां सच में मोटिवेशन की नीड होती है। ये बड़े बड़े जो इंग्लिश स्कूल, बड़े बड़े जो स्कूल रहते हैं, वहां पे मोटिवेशन की नीड नहीं है। ऑलरेडी आप करो ना करो वो स्कूल ग्रो करते रहेगा, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ की चीज़ें। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे चीज़ें उतनी उतनी
ज़्यादा अटेंटिव वे में कई बार नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे नीड होती है, वहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है, यकीन मानिए। और हम जिंदगी में क्या लेके जाएंगे, जिंदगी में हम क्या लेके जाएंगे। अब जरूर थोड़ी कि मैं इतने साल से कर रहा हूं तो कौन स्टूडेंट, जितने लोग भी वहां से निकले होंगे वो सब लोग कहाँ कहाँ होंगे, वो मेरे को अप्रिशिएट करते होंगे नहीं करते होंगे, ऐसा तो नहीं कि मेरा कोई मीडिया में आता है ये बात। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम जिंदगी में क्या लेके जाएंगे, थोड़ा सा सुकून भरी जिंदगी के साथ जीते हुए अगर हम कुछ कर सके, क्योंकि मैं कैपेबल हूँ और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहा हूं मैं, तो मैं केपेबल हूं, तो मेरे को बस ये है कि मैं इसको मेंटेन करूं। क्या होगा, एक साल में कुछ अच्छा कर दिया, 50,000 डोनेशन दे दिया स्कूल को, सपोज करो, और उसके बाद में 10 साल तक कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, तो वो मोटिवेशन का काम नहीं करेगा। लेकिन मैं हर साल, तो बच्चे लोगों में क्या रहता है पता है आपके पास, इनको पता रहता है कि धांडेसर का जो है वो एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू एक बड़ा सा चीज मिलने वाला है यार, अपन पढ़ते हैं करके। ये मोटिवेट करता है उनको पढ़ने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैं इसको ब्रेक नहीं करना चाहता, और मैं आने वाले समय में भी चाहूंगा जब मैं इस दुनिया में ना भी हूं तो भी मैं अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो करते रहूं और लोगों को मिलते रहे, ऐसा मैं चाहूंगा। हमेशा ऐसा होता रहे कि कंट्रीब्यूशन होता रहे, और मेरे जाने के बाद भी ये चीज़ें चलती रहे, परंपरा चलते रहे, तो यही हम जिंदगी में लेके और क्या जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि चलो आप लोगों से शेयर करते, थोड़ा सा आप लोगों को भी मोटिवेट करते कि अपने स्कूल के लिए, अपने टीचर्स लोगों के लिए करने का बनता है ज़िंदगी में। किसी को अगर आपके कारण ज़िंदगी में किसी को सही में अगर थोड़ा हैप्पीनेस मिल जाता है, किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, समझ रहे हो ना, मतलब बहुत बड़ी बात है, यकीन मानिए। ठीक है, चलो ऐसे ही मैं बात करते रहूँगा और बताते रहूँगा। ओके, थैंक यू।